पूंजीवाद एवं वैश्वीकरण के इस युग में प्रत्येक उत्पादक का प्रमुख उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। उत्पादक हर संभव तरीके से अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने में लगे हुए हैं। अतः अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हुए वे उपभोक्ताओं के पक्ष को भूल जाते हैं और उनका शोषण करते हैं। उदाहरण के लिए कम वजन तौलना, अधिक कीमत वसूलना, मिलावटी एवं दोषपूर्ण वस्तुएं बेचना, भ्रमित विज्ञापन देकर उपभोक्ताओं को गुमराह करना आदि। इस प्रकार उपभोक्ता बाजार में ठगा न जा सके, इसके लिए उसे जागरूक बनाना आवश्यक होता है। साथियों नमस्कार, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं दिनेश भटनागर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उचेर रायसेन से आपके सामने उपस्थित हूं। कक्षा 10th के सामाजिक विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण चैप्टर उपभोक्ता जागरूकता को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, उपभोक्ता जागरूकता। उपभोक्ता एवं उत्पादक एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक वस्तुओं का उत्पादन करके उनका विक्रय करता है तो दूसरा उन्हें क्रय करके उनका उपभोग करता है। व्यक्ति उत्पादक हो या न हो, पर उपभोक्ता तो प्रत्येक व्यक्ति होता ही है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदता है, उसी समय उसकी भागीदारी बाजार में हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो बाजार से वस्तु खरीदता है। तो उपभोक्ता कौन है? वह व्यक्ति जो बाजार से वस्तु खरीदता है वह उपभोक्ता कहलाता है। अब बात आती है कि उपभोक्ता जागरूकता से आशय क्या है, उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ क्या है। उपभोक्ता जागरूकता से आशय उपभोक्ता को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने से है। एक बार पुनः समझिएगा, उपभोक्ता जागरूकता से आशय उपभोक्ता को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने से है। अब हम बात करते हैं कि उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता क्यों है। अनेक बार यह देखा गया है कि उपभोक्ताओं को बाजार में सही वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त नहीं होती, उससे बहुत ही अधिक कीमत ले ली जाती है या मिलावटी या कम गुणवत्ता वाली वस्तुएं बेच दी जाती है। फलतः यह आवश्यक है कि उपभोक्ता को जागरूक किया जाए। उपभोक्ता को जागरूक बनाने की आवश्यकता निम्नलिखित बातों से स्पष्ट हो जाती है। नंबर 1, अधिकतम संतोष प्राप्त करना। प्रत्येक व्यक्ति की आय सीमित होती है। वह अपनी आय से अधिक वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदना चाहता है। इससे ही उसे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। अतः यह आवश्यक है कि उसे वस्तुएं सही माप तौल के अनुसार प्राप्त हों और उसके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी न हो। इसके लिए उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता होती है। नंबर 2, उत्पादकों के शोषण से बचाव। उत्पादक एवं विक्रेता उपभोक्ताओं का कई प्रकार से शोषण करते हैं, जैसे कम तौलना, अधिक कीमत लेना, बिल न देना, मिलावट करना, नकली वस्तुएं देना आदि। बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने विज्ञापनों से उपभोक्ताओं को भ्रमित करती है। उपभोक्ता जागरूकता ही उन्हें उत्पादकों एवं विक्रेताओं के शोषण से बचाती है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है हानिकारक वस्तुओं के उपभोग पर रोक। बाजार में अनेक वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं जो कुछ उपभोक्ताओं को हानि भी पहुंचाती हैं। उदाहरण के लिए सिगरेट, तंबाकू, शराब आदि को लिया जा सकता है। उपभोक्ता शिक्षा एवं जागरूकता ऐसी वस्तुओं को न खरीदने की प्रेरणा देती है। उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता से संबंधित
अगला महत्वपूर्ण बिंदु है बचत की प्रेरणा। उपभोक्ता जागरूकता व्यक्तियों को फिजूल खर्ची तथा अपव्यय से रोकती है और उसे सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। ऐसे उपभोक्ता सेल, छूट, मुफ्त उपहार, आकर्षक पैकिंग आदि के लालच में नहीं फंसते। इससे वे अपनी आय का सही उपयोग करने एवं अधिक बचत करने में सफल रहते हैं। उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है समस्याओं के समाधान की जानकारी। अशिक्षा, अज्ञानता एवं जानकारी के अभाव में उपभोक्ता वर्ग धोखा खा जाता है। अतः आवश्यक है कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जानकारी दी जावे, जिससे वे उत्पादकों एवं विक्रेताओं द्वारा ठगे न जाएं। उपभोक्ता जागृति के द्वारा उन्हें कानूनी प्रक्रिया से भी अवगत कराया जाता है, जिससे वे अपनी समस्याओं को हल कर सकें। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित स्वस्थ समाज का निर्माण। समाज का प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता होता है। अतः यदि उपभोक्ता जागरूक एवं विवेकशील है, तब संपूर्ण समाज भी स्वस्थ और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाता है। ऐसी स्थिति में उत्पादकों और विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को ठगना या धोखा देना संभव नहीं होता है। उपभोक्ता शोषण के प्रकारों पर अब हम चर्चा करते हैं। उत्पादक और विक्रेता उपभोक्ताओं का शोषण कैसे करते हैं, आइए अब हम इन बिंदुओं पर बात करेंगे। अर्थव्यवस्था में व्यापारिक क्रियाकलापों के विस्तार एवं अनेक प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता के कारण आज उपभोक्ता को सही वस्तु के चयन में कठिनाई होती है। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कंपनियां आकर्षक विज्ञापन एवं जानकारी भी देती हैं, किंतु कई बार जानकारी पूरी एवं उचित नहीं होती। अतः उपभोक्ता ठगे जाते हैं और उनका शोषण होता है। सामान्यतः उपभोक्ताओं का शोषण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, ऊंची कीमतें। प्रायः दुकानदार निर्धारित फुटकर कीमत से अधिक मनमानी कीमत ले लेते हैं। आपने भी कई बार अनुभव किया होगा कि हम एक दुकान से महंगी वस्तुएं खरीद लेते हैं और वही वस्तु दूसरी किसी दुकान में कम दाम में मिल जाती है। यदि हम छपी कीमत दिखाते हैं तो विक्रेता या उत्पादक कई कारण बता देते हैं, जैसे स्थानीय कर, संलग्न होना आदि। उपभोक्ता शोषण का एक और महत्वपूर्ण प्रकार है घटिया गुणवत्ता। कई बार हमारे द्वारा खरीदा गया सामान घटिया किस्म का होता है, जैसे कई दवाइयों की अंतिम तिथि निकल चुकी होती है। कई बार बिजली के उपकरण या तो स्वयं जल जाते हैं अथवा उपभोक्ता को करंट से जला देते हैं। इस प्रकार खरीदार उपभोक्ता ठगा जाता है और उसका शोषण होता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है उपभोक्ता शोषण का मिलावट एवं अशुद्धता। मिलावट का अर्थ है किसी वस्तु विशेष में कुछ सस्ती वस्तु को मिला देना। इससे कई बार उपभोक्ता के स्वास्थ्य को हानि होती है। चावल में सफेद कंकड़, मसालों में रंग, तुअर दाल में खेसरी दाल तथा अन्य महंगे खाद्य पदार्थ जैसे घी, तेल आदि में हानिकारक वस्तुओं की मिलावट आदि अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। कई बार तो लोग मिलावटी खाद्य पदार्थों के उपभोग करने से बीमार हो जाते हैं, हाथ पैर से लाचार भी हो जाते हैं। उपभोक्ता शोषण का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है गलत एवं अधूरी जानकारी। उत्पादक एवं विक्रेता कई बार ग्राहकों को गलत अथवा अधूरी जानकारी देते हैं। इससे ग्राहक गलत वस्तु खरीदकर फंस जाते हैं।
और उनका पैसा बेकार चला जाता है। वस्तु की कीमत, गुणवत्ता, अंतिम तिथि, पर्यावरण पर प्रभाव, क्रय की शर्तें आदि के विषय में संपूर्ण जानकारी नहीं दी जाती। वस्तु को खरीदने के बाद उपभोक्ता परेशान होता रहता है। उपभोक्ता शोषण का एक और महत्वपूर्ण प्रकार है कृत्रिम अभाव, कालाबाजारी एवं जमाखोरी। कभी कभी त्योहार, पर्व आदि के समय व्यापारी नाजायज लाभ कमाने के लिए वस्तुओं की जमाखोरी कर वस्तु का कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर देते हैं और फिर कालाबाजारी के द्वारा अधिक कीमतें वसूलते हैं। कई बार व्यापारी मना कर देते हैं कि फलां वस्तु उनके पास है ही नहीं, किंतु बाद में ग्राहक के बार बार कहने पर दुगनी कीमत पर वही वस्तु उपलब्ध करा देते हैं। मिट्टी का तेल, चीनी आदि इसी प्रकार की वस्तुएं हैं जिनका विक्रेता अभाव बताकर अधिक कीमतें वसूलते हैं। तो कृत्रिम अभाव, कालाबाजारी और जमाखोरी भी उपभोक्ता शोषण का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। उपभोक्ता शोषण का एक और महत्वपूर्ण प्रकार है माप तौल में गड़बड़ी। माप तौल में विक्रेता कई प्रकार से गड़बड़ी करते हैं, जैसे बांट के तले का खोखला करना, उसका वजन वांछित से कम होना, बांट के स्थान पर पत्थर का उपयोग करना, लीटर के पैमाने का तला नीचे से मोटा या ऊपर की ओर उठा हुआ होना, तराजू के पल्ले के नीचे चुंबक लगा देना आदि। इस प्रकार उपभोक्ता जितना भुगतान करता है उसके बदले में उसे वस्तु उचित मात्रा में प्राप्त नहीं होती है। उपभोक्ता शोषण का एक और महत्वपूर्ण प्रकार है बिक्री के बाद प्रदान की जाने वाली सेवाओं का असंतोषजनक होना। जो आफ्टर सेल सर्विस होती है ना, उसका असंतोषजनक होना। आफ्टर सेल सर्विस होती है ना, उसका आकर्षण दिया जाता है। जब तक उपभोक्ता वस्तु खरीद नहीं लेता, उसको तरह तरह से लालच एवं बाद में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का आकर्षण दिया जाता है, किंतु बाद में सेवाएं उचित समय में प्रदान नहीं की जाती हैं तथा उपभोक्ताओं की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता परेशान होता रहता है। एक और महत्वपूर्ण प्रकार है उपभोक्ता शोषण का दुर्व्यवहार एवं अनावश्यक शर्तें उपभोक्ता के ऊपर लाद देना। बैंक, कर्ज देने वाली संस्थाएं आदि उपभोक्ताओं को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, परंतु जमाकर्ताओं एवं कर्जदारों के साथ बैंक स्टाफ सहयोग नहीं करता। कई बार उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। इसी प्रकार गैस कनेक्शन, नई टेलीफोन लाइन, लाइसेंस शुदा सामान आदि प्राप्त करते समय विक्रेता अनावश्यक शर्तें लगाकर उपभोक्ताओं को परेशान करते हैं। उपभोक्ता अपने आप को बेबस एवं फंसा हुआ महसूस करता है। तो अभी हमने देखा उपभोक्ता शोषण के अनेक प्रकार हैं। आज के युग में उपभोक्ताओं के सामने सही वस्तु के चयन में बड़ी कठिनाई आती है। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए अभी हमने देखा कि उपभोक्ता शोषण के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे ऊंची कीमतें वसूल करना, घटिया गुणवत्ता वाली वस्तु प्रदान करना, मिलावटी और अशुद्ध वस्तु प्रदान करना, उपभोक्ता को गलत एवं अधूरी जानकारी देना, वस्तु का कृत्रिम अभाव पैदा कर देना, कालाबाजारी और जमाखोरी की स्थिति का निर्मित होना, माप तौल में गड़बड़ी करना, बिक्री के बाद प्रदान की जाने वाली सेवाओं का असंतोषजनक होना, उपभोक्ता के साथ दुर्व्यवहार करना, अनावश्यक शर्तें लाद देना आदि आदि। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता शोषण के कारण के बारे में। अब हम बात करते हैं कि बाजार में उपभोक्ता आखिर ठगा क्यों जाता है, क्यों वह शोषण का शिकार हो जाता है। ये एक चिंतनीय प्रश्न है। हम सब उपभोक्ता हैं, हमारा शोषण न हो सके इसके लिए जानना आवश्यक हो जाता है कि शोषण के आखिर कारण क्या हैं।
इन कारणों की जानकारी के बाद ही हम उनसे बचने का तरीका ढूंढ सकते हैं। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अज्ञानता। उपभोक्ताओं के शोषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण है अज्ञानता। कई बार उपभोक्ताओं को वस्तु की कीमत, गुणवत्ता, उससे संबंधित सेवा आदि के विषय में पूरी जानकारी नहीं होती और वे विक्रेता की बताई बातों पर विश्वास कर वस्तु खरीदकर फंस जाते हैं और शोषित होते रहते हैं। उपभोक्ता शोषण का एक और महत्वपूर्ण कारण है सीमित जानकारी। वैश्वीकरण के इस युग में बाजार अनेक प्रकार के उत्पादों से भरा पड़ा है। उत्पादक उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र है। गुणवत्ता एवं मूल्य निर्धारण के कोई निश्चित नियम नहीं है। अगर हम भारत की बात करें, वस्तु के अनेक पहलू जैसे मूल्य, गुण, संरचना, प्रयोग की शर्तें, क्रय के नियम आदि की उपयुक्त एवं पूर्ण जानकारी का अभाव होता है। अतः उपभोक्ता गलत चुनाव करके अपना आर्थिक शोषण कर बैठते हैं। उपभोक्ता के शोषण का एक और महत्वपूर्ण कारण है एकाधिकार। एकाधिकार का अर्थ है किसी वस्तु के उत्पादन एवं वितरण पर। एकाधिकार का अर्थ है किसी वस्तु के उत्पादन एवं वितरण पर किसी एक उत्पादक अथवा एक उत्पादक समूह का अधिकार होना। एकाधिकार की स्थिति में उत्पादक कीमतों एवं वस्तु की गुणवत्ता तथा उपलब्धता के संबंध में मनमानी करते हैं। फलतः वे उपभोक्ताओं का शोषण करने में सफल हो जाते हैं। उपभोक्ता शोषण का एक और महत्वपूर्ण कारण है बाजार के प्रति उपभोक्ताओं की उदासीनता। उपभोक्ताओं की एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जो खरीदारी के प्रति उदासीनता बरतते हैं। जैसे क्या करना है, सब ठीक है यार, रसीद लेकर क्या करना है, दुकानदार ने जो दिया है वो अच्छा ही होगा, चीज़ें सस्ती, सुंदर, टिकाऊ होनी चाहिए, ISI और एग मार्क जैसे चिन्ह की आवश्यकता क्या है, आदि कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत से उपभोक्ता सोचते हैं। उनकी इस उदासीनता का पूरा फायदा विक्रेता उठाते हैं और उपभोक्ताओं का शोषण करने में सफल हो जाते हैं। उपभोक्ता शोषण का एक और महत्वपूर्ण कारण है, खासकर आज के समय में, टेली मार्केटिंग। आज कंप्यूटर के युग में टेली मार्केटिंग का चलन हो गया है। टीवी पर आपने भी विज्ञापन देखे होंगे। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, बहुत सारे आजकल टेली मार्केटिंग के स्रोत हैं। वस्तु के संबंध में जानकारी देकर कीमत भी बता दी जाती है टेली मार्केटिंग के द्वारा। उपभोक्ता पैसे देकर पार्सल से वस्तु प्राप्त करता है, परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि इस सौदे से उपभोक्ता स्वयं को ठगा हुआ महसूस करता है। महंगे महंगे उत्पाद वो झांसे में आकर मंगा लेता है, परंतु उसका उसे वांछित लाभ प्राप्त नहीं होता। उपभोक्ता शोषण का एक और महत्वपूर्ण कारण है आकर्षक एवं भ्रामक विज्ञापन। टीवी, रेडियो, पत्र पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों में बहुत ही आकर्षक विज्ञापन उपभोक्ता पढ़ते एवं देखते हैं। उदाहरण के लिए 15 दिन में रंग गोरा कर देना, चेहरे से झुर्रियां गायब करना, लंबे काले बाल होना आदि के विज्ञापन इसी प्रकार के होते हैं। विज्ञापन इतने अधिक आकर्षक होते हैं कि लोग झांसे में आकर उसे खरीदते हैं और मूर्ख बन जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण है उपभोक्ताओं के शोषण का अशिक्षा एवं संतोष की भावना। जब उपभोक्ता अशिक्षित होते हैं तो उन्हें विक्रेता बहुत सरलता से ठग लेते हैं। मार्क से मिलते जुलते शब्दों को ब्रांडेड बताकर दुकानदार हल्की वस्तुओं को बेच देते हैं।
जैसे गोदरेज के स्थान पर गोदराज लिखा हो तो स्थानीय उत्पादक उसको गोदरेज की कीमत पर बेच देते हैं। उपभोक्ता भी कई बार संतोषी होते हैं कि हो गया नुकसान तो हो गया, या भाग्य में यही था, अब कौन लड़ने झगड़ने जाए। इस सोच से भी उपभोक्ता शोषण का शिकार बनते हैं। विक्रेता भी उनकी इस मनोवृत्ति को जानते हैं और धड़ल्ले से उनका शोषण करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि उपभोक्ता शोषण के अनेक कारण हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है उपभोक्ता की अज्ञानता, सीमित जानकारी का होना, उत्पादक का एकाधिकारी प्रवृत्ति का होना, उपभोक्ताओं की बाजार के प्रति उदासीनता होना। आजकल टेली मार्केटिंग भी धोखाधड़ी का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। आकर्षक एवं भ्रामक विज्ञापन, अशिक्षा एवं संतोष की भावना आदि ऐसे कारण हैं जिनके कारण उपभोक्ता शोषण के शिकार हो जाते हैं। आज की वीडियो में हमने उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ, उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता, उपभोक्ता शोषण के प्रकार और उपभोक्ता शोषण के कारणों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। अब हम लोग अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 1, उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ होता है। नंबर 1, अपने अधिकारों के प्रति सतर्कता। नंबर 2, अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्कता। नंबर 4, नंबर 3, अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों दोनों के प्रति सतर्कता। नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुविकल्पीय प्रश्न क्रमांक 2, उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है। नंबर 1, शोषण से बचाव के लिए। नंबर 2, उच्च जीवन स्तर के लिए। नंबर 3, हानिकारक उपभोग रोकने के लिए। नंबर 4, इन सभी के लिए। प्रश्न क्रमांक 3, एग मार्क सुरक्षा चिन्ह है। नंबर 1, आभूषणों के लिए। नंबर 2, कृषि उत्पादों के लिए। नंबर 3, ऊनी वस्त्रों के लिए। नंबर 4, बिजली उपकरणों के लिए। अब हम लोग रिक्त स्थान की पूर्ति देखते हैं। ISI खाली स्थान स्तर का मानक है। नंबर 2, उपभोक्ता संरक्षण नियम रिक्त स्थान में लागू किया गया। और अब हम सत्य असत्य संबंधी प्रश्नों को देखते हैं। नंबर 1, स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह हॉलमार्क कहलाता है। नंबर 2, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1955 में पारित किया गया। नंबर 3, उपभोक्ता संरक्षण संबंधी नियम वर्ष 1986 में लागू किया गया। और अब देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर संबंधी प्रश्नों को। नंबर 1, हॉलमार्क के द्वारा किसको प्रमाणित किया जाता है? नंबर 2, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? नंबर 3, वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं? नंबर 4, सूचना प्राप्त करने का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन किस वर्ष में पारित किया गया? और अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। प्रश्न क्रमांक 1, उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है? प्रश्न क्रमांक 2, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख प्रकार लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3, एकाधिकार क्या है? प्रश्न क्रमांक 4,
कालाबाजारी किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 5, उपभोक्ता शिक्षा से क्या आशय है? प्रश्न क्रमांक 6, एग मार्क क्या है? प्रश्न क्रमांक 7, उपभोक्ता जागरूकता का आशय उदाहरण सहित समझाइए। अगले वीडियो में हम उपभोक्ता शोषण के निदान के उपाय, उपभोक्ताओं के अधिकार एवं कर्तव्यों पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम उपभोक्ता आंदोलनों पर भी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और एक जरूरी सूचना, कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना बहुत जरूरी है। प्रत्येक से 2 गज की दूरी बनाए रखिए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। आप सरकार का और सभी कोरोना योद्धाओं का साथ दीजिए। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।